श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सिया वर रामचंद्र की जय। श्री सरस्वती नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भ विजयते तरंग श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान सिया वर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिवजी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। कथा कल विश्राम हुई थी कि तात सुमंत को प्रभु श्री रामचंद्र जी विविध प्रकार से समझाकर विदा किए। सुमंत जी रथ पर आरूढ़ तो हो गए, घोड़ों को चाबुक दे रहे हैं, लेकिन वे हिनहिनाते हैं और एक पग भी वापस बढ़ने को तैयार नहीं होते। आँखों से अश्रुओं की धार चल रही है और बार बार प्रभु श्री राम की ओर देख रहे हैं। यह दृश्य निषाद राज देखे कि जिस नगरी के जीवों की दशा ये है, भला उस नगर के निवासियों, माताएं, पिताजी, सखा की दशा क्या होगी। व्याकुल हो गए निषाद जी। ये दृश्य देखकर बड़ा ही आत्मविभोर हो गए। किसी तरह से सुमंत जी मन में इतनी ग्लानि है, मान पड़ता है जैसे कोई व्यापारी अपने व्यवसाय का सारा पूंजी ही गंवाकर वापस लौट रहा है। ठीक वही दशा सुमंत जी की हुई। सुमंत जी वहाँ से चले। प्रभु श्री राम जी गंगा के तट पर गए। वहाँ देखते हैं कि नाव तो बहुत सा दिख रहा है, लेकिन कोई नाव भी नहीं है। भैया केवट का प्रसंग जो है बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। केवट जैसा भक्त रामचरितमानस में कोई दूसरा नहीं है। बाबा गोस्वामी दास जी कहते हैं कि जब अशोक वृक्ष के नीचे प्रभु श्री राम जी विश्राम कर रहे थे रात्रि में, निषाद जी और लखन लाल जी आपस में बातें कर रहे थे और केवट ने कुछ ही दूरी पर
पहरा दे रहे थे। तो लखनलाल जी की गूढ़ बात केवट के मन में गड़ गई। लखनलाल जी ने बात बात में कहा कि निषाद जी, आप इतना देखकर भैया को दुखित हो रहे हैं, उन्हें साधारण मानव समझने की भूल न कीजिएगा। वे परमपिता परमेश्वर हैं, वो अजन्मा हैं, अलौकिक हैं, वो परम ब्रह्म हैं जिन्हें वेद नित्य दिन नेति नेति कहकर पुकारते हैं। और ये बात केवट के मन में बैठ गई कि ये अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। सुबह हुआ तो केवट ने निषाद राज के पैरों में गिरकर विनती की, महाराज, मैं आपसे एक अपने मन की बात कहना चाहता हूँ। निषाद जी बोले, बोलो क्या कहना चाहते हो? हमारे मालिक, हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि कल ना गंगा के तट पर कोई मलाह न जाए, केवल मैं ही गंगा तट पर रहूँगा। बस इतनी छोटी सी मेरी विनती आप मान लेंगे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगा। निषाद राज जी कहे, चलो ठीक है, इसमें कौन बड़ी बात है, लेकिन बताओ ऐसा क्यों? तो कहा कि मेरी इच्छा है कि प्रभु श्री राम मेरे ही नाव में गंगा पार जाएं। कहे कि ठीक है भाई, चलो हम कल कह देते हैं। निषाद राज गंगा तट के राजा थे ही, उन्होंने संदेश भिजवा दिया कि भाई कल कोई मलाह नाविक जो है गंगा तट पर नहीं जाएगा। वही हुआ, सारे मलाह अपना नैया को गंगा तट में बांधकर और गांव में रह गए, कोई नाविक वहाँ नहीं गया। और ये केवट जो है उठा प्रभु से पहले कि आएंगे प्रभु, अब हमसे नाव मांगेंगे, अपनी नाव खोला और बीच धार में ले जाकर खड़ा हो गया। क्यों? कि कहीं मैं किनारे रहूं तो प्रभु श्री राम जी आकर बैठ जाएंगे तो मुझे ले जाना पड़ेगा, क्या कहूँगा, इसलिए पहले बीच में रहूं ताकि उनके पहुंच से बाहर रहूं। जरा दर्शन कीजिएगा। मांगी नावन केवटुआना, कहीं तुम्हार मरम माये जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुख करनी मूरी कछुआई। देखिए, बाबा गोस्वामी जी इस चौपाई के माध्यम से दर्शन कराना चाहते हैं। जो दुनिया के मालिक है, जो दुनिया के परम पिता हैं, उनसे सारी संसार मांगता है और वो आज केवट से मांग रहे हैं। मांगी नावन केवट आना, केवट से नाय मांगा, लेकिन केवट कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मैं आपका मरम जानता हूँ, मैं नाय लाने वाला नहीं हूँ। सफा इनकार कर गया। परम पिता परमेश्वर ने मांगा और केवट ने इनकार कर गया कि नहीं, मैं नाव नहीं लाने वाला हूँ, मैं आपके मरम को जानता हूँ। लखन भैया प्रभु श्री राम से कहे, भैया ये कह रहा है कि मैं आपका मरम जानता हूँ, कौन सा मरम जानता है? प्रभु श्री राम ने कहा, देखो पूछो भाई, कौन सा मरम जानता है?
लखन भैया बोले कि अरे भाई बताओ कौन सा तुम मर्म जानते हो। तब कह रहा है, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुख करनी मूरी कछुआई। मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि आपके चरण की धूलि में वो मंत्र है, वो जड़ी बूटी है, वो विद्या है जो कि पत्थर को भी मानव बना देती है, पत्थर को भी स्त्री बना देती है। ये मर्म मैं जानता हूँ। लखन जी कहे, और क्या मर्म जानते हो? बोला कि तुमने कि हम 2 मर्म जानते हो, कौन सा और मर्म जानते हो? कहा कि ये हम जानते हैं कि प्रभु जी पार होने नहीं आए हैं, वो हमें तारण करने आए हैं। बढ़िया से हम जानते हैं, छुअत शीला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरन मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। मैं बढ़िया से जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ लखनलाल जी कि आपके भैया के पैरों में वो जादू है कि पत्थर को छूते हैं तो नारी बन जाती है, और ये तो कोमल, पत्थर से तो कोमल है मेरी काठ की नैया, इसे तो बनने में तनिक भी देर न लगेगी। और ये भी जरा विचार कीजिए, यदि मेरी नैया चलती है तो घर में भोजन मिलता है, मेरे घर में घरनी है, मेरी पत्नी है, छोटे छोटे 7-8 बच्चे हैं, और हम सबको जीने का अवलंब यही नैया है। और ये नैया जब औरत बन जाएगी तो हे प्रभु, हम इस नैया से ही भोजन चलाते हैं, अब तो हम बेमौत मारे जाएंगे। यही प्रतिपालऊं सबु परिवारु, नहीं जानऊं कछु औरु कबारु, जो प्रभु पार अवसी गाचहूँ, मुहि पद पदुम पखारन कहूँ। हे नाथ, यही नैया जो है हमारे घर की खेवा खर्च चलाती है, इसके सिवा हम कुछ और कला भी नहीं जानते। हमारे दादाजी नैया को चलाए, उनका जीवन बीत गया, इसके बाद में ये नैया हमारे पिताजी चलाए, और उसके पिताजी के बाद में मैं चला रहा हूँ। ये नैया बड़ी पुरानी है। अगर आप पार जाना चाहते हैं तो एक उपाय है, अपने पैर की धूली को धोने के लिए मुझे कहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसमें केवट का भाव जो है झलक रहा है, भक्ति का। केवट अच्छी तरह जानता है कि प्रभु हमें तारने के लिए इस गंगा तट पर आए हैं। लखनलाल जी पूछे कि अगर तुम पार नहीं करोगे केवट, तो हम पार जाएंगे कैसे? तो केवट बोला, हे नाथ, इसमें तो प्रभु हमें तारने के लिए यहाँ आए हैं। पार जाना होता तो कब के चले गए होते।
जो 3 पग में पूरे तीनों लोक को माप सकते हैं, उन्हें गंगा पार करना क्या कोई कठिन बात है? लेकिन नहीं, वे पार होने नहीं आए हैं, वो हमें तरण करने आए हैं। बड़ी वार्ता हुई। भैया राम समझाते रहे, लेकिन केवट जो है अडिग है। कहा कि नहीं, मैं नाव लाने वाला नहीं हूँ। लखनलाल जी कहे कि भैया आप कहें तो मैं नाव मंगा सकता हूँ। कहे कि ठीक है, मंगा कर देखो भाई। कहे कि केवट मेरी बात सुनो, नाव लाते हो कि नहीं? कहा कि नहीं, मैं तो नाव लाने वाला नहीं हूँ। बिन पैर पखारे मैं नैया में आपको बैठाने वाला नहीं। एक बार कहे लखनलाल जी, और तमक कर जब ना कहा केवट, तो अपना धनुष बाण निकाल लिए, तीर चढ़ा लिए। बोलो लाओगे कि मैं तुम्हें मार दूं? प्रभु श्री राम ने इशारा किया कि देखो भाई, ये मेरा भक्त है, संभल के। केवट कहा कि नहीं नहीं, आप मारिए, आप मारिए प्रभु। धनुष पर जो तीर चढ़ाए हैं उसको हाथ हटाइए, छोड़िए और मेरे सीने में मारिए। जानते हैं इसमें भी मेरा ही लाभ है। लखनलाल जी पूछे, यार इसमें तुम्हारा क्या लाभ है? मैं बाण चढ़ाऊंगा, तेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, इसमें तुम्हें कौन सा लाभ दिखाई देता है? कहा कि नहीं, लाभ ही लाभ है। मैंने सुना है कि जोगी मुनि तपस्वी जोगी जीवन पर्यंत तपस्या करते हैं कि मरते वक्त उनकी जीहा पर राम शब्द आ जाए तो तरण हो जाता है। और आप जब तीर मारेंगे तो प्रभु श्री राम मेरे समक्ष होंगे। अब मुझसे सौभाग्यशाली कौन होगा इस धरातल में? इसलिए आप तीर जरूर चलाइए। मैं कितना बड़ा भाग्यवान हूँ जो कि मरते समय मेरे सामने साक्षात प्रभु श्री राम खड़े होंगे, उन्होंने मेरा दाह संस्कार करेंगे। अब मैं कितना भाग्यशाली हूँ। और एक बात बताऊँ लक्ष्मण भैया, कहती बोलो, जब आप बाण मारेंगे ना तो मैं नैया में नहीं रहूँगा, गंगा जी में कूद जाऊँगा। नैया छोड़कर गंगा जी में कूद जाऊँगा। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? उससे ये होगा भैया, मैंने सुना है कि लोग जब मरते हैं तो मुख में एकाध बूंद पानी दिया जाता है, गंगा जल। और जब मैं कूद जाऊंगा गंगा जी में और तब तक पानी पीऊंगा जब तक मेरे प्राण न निकल जाए। लोग एक बूंद के लिए, पानी के लिए तरसते हैं मरते समय, और मैं पूरा पानी पीता रहूँगा। और मुझसे भाग्यशाली कौन है जो गंगा जी में मैं रहूँगा, गंगा का पानी पीता हुआ मेरा प्राण निकलेगा? मुझसे भाग्यवान कौन होगा? ये बड़ी चतुर है। लखन भैया बोले कि यह केवट तो बहा विद्वान लगता है, नहीं नहीं मानने वाला है। प्रभु श्री राम ने कहा, देखो केवट, ठीक है भाई, जब तुम्हें डर है मेरे प्राण पग की धूली से, तो जाओ जल्दी करो, मुझे पार जाना है, आओ पैर धो लो। ठीक है, बहुत खुश हुआ और नैया लाकर किनारे बांध दिया और कहा कि प्रभु यहाँ तो कोई बर्तन है नहीं, मैं जाता हूँ और घर से बर्तन लेकर आता हूँ, तब तो आपका पैर धोऊंगा। कहे कि ठीक है भाई। लखनलाल जी कहे कि देखो भाई, जा रहा है तो जल्दी आओगे ना? हाँ हाँ जरूर आऊँगा। 1 घंटा से तो तुम हमें खड़ा करा कर विलम्ब किया, अब जा रहा है तो क्या भरोसा आओगे कि नहीं आओगे? तो नहीं, मैं शपथ खाता हूँ, प्रभु श्री राम का शपथ खाता हूँ, मैं जरूर आऊँगा। और दौड़े हुए गया। जाकर इधर से ही
अपने घर में पत्नी को जोर जोर से पुकारा, सुनो जी क्या करती हो। झंझलाती हुई पत्नी घर से निकली कि क्या बात है, अभी आ गया, शाम को आते, क्या कोई यात्री नहीं आया नायाम में चढ़ने के लिए। कहे कि आए हैं, बहुत बड़े आज मुसाफिर आए हैं जो कि जीवन की सारी कमाई के मोल आज देने वाले हैं। कहे कि कौन सा मुसाफिर है भाई। कहे कि देखो प्रभु श्री राम आए हैं और गंगा तट पर मैया सीता जी लक्ष्मण साथ आए हैं। तुम सब चलो, अपने सभी बच्चों, 7-8 बच्चों को ले लो और तुम चलो, और चलकर जो गोरे हैं उनसे मत बोलना, बड़ी तीखे हैं, बड़ी क्रोधित स्वभाव वाले हैं। जो सांवले रंग के हैं उनको घेर कर गोल बैठ जाना तुम लोग, और मैं बर्तन लेकर आता हूँ। गई पत्नी, सब देखे प्रभु श्री राम तो कुछ नहीं बोले। लखन लाल जी पूछे, अरे तुम लोग कौन हो? तो बोले कि जो गए हैं हम उन्हीं के हैं। समझ गए लखन लाल जी कि वो गया है उसी का बाल बच्चे से। कहे कि तुम्हारे पापा आएंगे कि नहीं आएंगे? तो आएंगे, हम क्या जाने, नहीं आएंगे, बच्चा सबका बुद्धि। ठीक है, गोल घेर कर बैठ गया प्रभु को। अब वो केवट जो है, छोटा बर्तन, छोटा कठौता, कठौत नहीं कठौता, छोटा कठौता लिया जिसमें कि दोनों पैर न अटे, एक पैर अटे, लेकर उधर से आया। ठीक है, आगे जी जल्दी करो। गया, गंगा जल निकाला। गंगा जल जो है प्रभु का पैर धोने लगा। गंगा मैया इतनी खुश हुई कि आज मुझे तरण हो गया। प्रभु श्री राम का पैर धोने का सौभाग्य केवट के माध्यम से मुझे आज मिला। मैं इन चरणों से, गंगा मैया इतनी आनंदित हुई कि प्रभु के चरणों से ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया, और उस कमंडल को जब बाहर निकाले गंगा जी को तो शंकर जी ने जटा में घुसा लिया। तब तक से गंगा मैया पानी बनकर बह रही थी, पानी। और जब वही पानी लेकर प्रभु श्री राम के चरणों से मिला तो गंगा जल बन गया। केवट भैया ने गंगा पानी को गंगा जल बना दिया। गंगा के पानी को कोई पानी नहीं कहता, न होता है। गंगा ही का जो जल है, जल है, बाकी सब दुनिया की जितनी भी है पानी है। केवट प्रेम से एक पैर धोआ और धोकर सारा का सारा पानी पी गया। चरणामृत पूरा पी गया, न बच्चे को दिया, न पत्नी को दिया। फिर दूसरा पैर धोआ। तो कह रहा है, अभी पैर धो ही रहा है कि प्रभु मुझसे गलती हो। क्या हुआ भाई? तो मैंने एक पैर जो धोआ था उसको आपने बालू पर रख दिया, रेत पर रख दिया, फिर उसमें धूल लग गए। प्रभु श्री राम कहे, केवट इस तरह से तो तुम मेरा दिन भर पैर धोते रहोगे। एक धोओगे तो एक पैर तो मैं रखूँगा ही, तो फिर उसमें लगेंगे, तो ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। नहीं प्रभु, अपना गमछा बिछा कर रख दिया कि प्रभु अब ये पैर जो निकाले इस पर रखिएगा। उस पर प्रभु रखे और वो भी पानी निकाल कर दोनों पैर का पी गया। अपने भी आत्मा उसकी तृप्त हो गई, तरण हो गया। कुछ पानी अपने बाल बुतरू को दिया, पत्नी को दिया, सबको तरण किया। तीसरा पैर धो, फिर तीसरी बार जो पैर नीचे प्रभु रखे थे, पालू पर रखे हुए हैं, एक पैर उठाया हुआ है, प्रभु हिल रहे हैं मानव की भांति। कहा कि प्रभु मेरे सर पर हाथ धर लीजिए, और तरण हो गया। प्रभु ने उसका हाथ सर पकड़े, जिसके सर पर
त्रिलोक का हाथ पड़ जाए, अब उससे सौभाग्यशाली कौन देव और दानव मानव हो सकता है। आज देखिए केवट का भाग्य, वह तरण हो गया। तीसरी बार पैर धोआ और अपने सभी परिवार पुत्रों को चरणामृत, बच्चे लोग को चरणामृत लेने नहीं आता है। चरणामृत वह जल जो है प्रभु के चरण पखारने के बाद में चरणामृत बन गया। और चरणामृत लेने का तरीका है, लोग क्या करते हैं कि चरणामृत जो पीते हैं तो कुछ लोग ऐसे पीते हैं, ये तरीका नहीं है। चरणामृत शांत स्वभाव में पीना चाहिए और चरणामृत लेने का भी तरीका है। इसको अंगूठा कहते हैं, इसको तर्जनी कहते हैं। तर्जनी को इतना मोड़िए और अंगूठा को इससे टच कराइए, ऐसे देखिए तीनों अंगुलियां सीधी रहेगी और ये तर्जनी और अंगूठा आधे पर जाकर मिलेगी। ये मिलने से गौ का कान बन गया, गौकर्ण। जब चरणामृत कहीं भी लेना हो तो गौकर्ण ऐसी मुद्रा में चरणामृत लिया जाता है और शांत स्वभाव से उसे पिया जाता है। चरणामृत पीने के बाद हाथ धोया नहीं जाता है, शरीर के अंगों में पोंछ लिया जाता है। जबकि पंचामृत लेने के बाद हाथ धो लिया जाता है। तो बच्चों को तो ज्ञान है नहीं कि कैसे हम चरणामृत लें, तो उनके मुंह को खोल खोल कर केवट चरणामृत पिला रहा है और इस कितना आनंद महसूस कर रहा है जिसकी लाखों मुख से वर्णन किया जाए तो भी संभव नहीं। इतनी खुश है। पैर तो धुला गया, गमछी पर खड़े हैं प्रभु श्री राम जी। कहे लखन लाल जी अब तो हो गया ना, चलो। कहा कि नहीं भैया अभी कैसे हो गया, ये बताइए। हमारे गांव वाले हैं, पास पड़ोस के लोग हैं, हमारे दुख सुख में खड़े रहते हैं। आज जब मुझे भगवान का चरणामृत पीने का मौका मिला तो मैं स्वयं पिया, उन लोग को नहीं भागी बनाया, तो क्या मुझे वो रहने देंगे गांव में? आप तो चले जाइएगा आगे, लेकिन मुझको तो रहना है इसी गांव में। प्रभु एक बार पैर को धुलवा लीजिए ताकि मैं सारे गांव वालों को भी अपने साथ बराबर कर लूँ। लखन लाल जी कहे कि तू बड़ी विद्वान निकला। श्री राम जी कहे ठीक है भाई, लो धो लो। फिर एक बार पैर धोआ और कठौत को लेकर पूरे गांव में गया और सबको चिल्ला चिल्ला कर घर से निकाल कर बूढ़ बुजुर्ग बाल बुत्रु सबको चरणामृत पिलाया, सबको तरण किया। 1 घंटा के बाद उधर से लौटा। इधर लखन लाल जी क्रोधित हैं कि ये दिन भर हम लोग से ड्रामा कर रहा है, 3 घंटा से खड़ा करा कर रखे हुए। आया, कहा कि जल्दी पार करो, अब तो हो गया ना। कहा कैसे हो गया प्रभु, हमसे पहले हमारे पूर्वज जो खड़े अभी इंतजार कर रहे हैं प्रभु, हम तो अनाड़ी आदमी ठहरे। विद्वान लोग जब पिता माता बूढ़ बुजुर्ग का देहांत होता है, अंतिम संस्कार करने जाते हैं, तो वहाँ राम राम लिखकर, राम स्नेही लिखकर संबोधित करते हैं। मैं अनपढ़ गंवार आदमी अपने पिताजी के अंतिम संस्कार में ये भी करना नहीं जाना। वो सब खड़े इंतजार कर रहे हैं तरण के लिए। प्रभु एक बार और मौका दीजिए, एक बार अपनी पैर धोने का मुझे मौका दीजिए ताकि मेरे जितने भी पूर्वज हैं, दादा परदादा पिता चाचा जो लाइन में खड़े हैं, उनका तरण हो जाए। प्रभु श्री राम ने कहा कि ठीक है भाई, लाओ। चौथी 5वीं बार धोआ और अपने पूर्वजों को नाम पर सारा चरणामृत दिया। सारे पूर्वज का तरण हो गया। अब खड़ा हुआ,
लखन लाल जी बड़ी उतावले थे कि जल्दी पार करो, जल्दी पार करो। लेकिन प्रभु श्री राम जी शांत स्वभाव, तो भक्ति में लीन है, भाव देख रहे हैं कि मेरा भक्त कितना भाव विभोर है। जल्दी चलो। कहा कि कैसे चले, भैया आपके कुछ कह नहीं रहे हैं, वो कहेंगे तब ना। प्रभु श्री राम मंत्र मुग्ध हैं। इतना होने के बाद गोल गोल घूमने लगा राम जी को केवट। कहे कि वो एक बात आई, जानते हैं प्रभु क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब मैं समझा। देखिए प्रभु जो कपड़ा पहने हैं ना, इसमें कोई पॉकेट नहीं है। इसका मतलब कि आप ठन गोपाल हैं, आपके पास कोई मूल्य नहीं है, पैसे नहीं हैं। तो प्रभु सोच रहे हैं कि केवट जब पार करेगा तो मैं उतराई कहाँ से दूंगा। नहीं प्रभु, मैं आपके पिताजी की सौगंध, आपकी सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं पार ले जाऊंगा, लेकिन उतराई नहीं लूँगा। जब इतनी बात सुने लखन लाल जी तो और क्रोधित हो गए कि मेरे पिताजी की, मेरे भैया की सौगंध खा रहा है। इशारा किए प्रभु राम जी, भक्त है, थोड़ा संभल के। कहा कि नहीं प्रभु, आप नहीं कहेंगे। अगर ऐसे भी पार जाना चाहें तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर घाट है, जो गंगा में आप बिना नाव के भी पार कर सकते हैं। मैं चलकर दिखा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, रात्रि में। अरे सुबह का समय है, अभी 8 बज रहे हैं और कह रहा है कि रात्रि में, इतनी रात को दिखाएगा? तो हाँ, मेरी अभी बोहनी नहीं हुई है और रात में दिखाऊंगा इसलिए कि आप ही जानेंगे, नहीं तो सारे ग्राहक मेरे देख लेंगे, चर्चा हो जाएगा कि वहाँ घाट है, तो कौन मेरे नैया से पार, सब तो पैदल पार हो जाएंगे। ऐसी भाव प्रभु के सामने प्रकट किया कि प्रभु हंस रहे हैं, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सबका तरण हुआ। तब प्रभु श्री राम कहे कि केवट हमें ले चलो उस पार। तब सर्वप्रथम सीता मैया को, फिर लखन लाल जी को, फिर श्री राम जी सहित केवट सवार हुआ नैया में और नाव चलाना शुरू किया। जब नाव चलाना शुरू किया तो गंगा मैया की लहर मग्न हो गई। गंगा मैया इतनी खुश हुई कि आज प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श हुआ है। बिन चलाए नैया जो है इतनी तेज पार होने लगी कि लगा कि 1 मिनट में उस पार चली जाएगी। फिर केवट ने आग्रह किया, हे मैया ऐसा न करो, हमें प्रभु को थोड़ा देर और आनंद लेने दो। ये जीवन, ये सुलभ, ये सुगमता फिर हासिल होने वाला नहीं है। ये सौभाग्य जो है कुछ समय के लिए और व्यतीत करो। मुझे 3 घंटा इसी गंगा जी में धीरे धीरे नैया को चलाने दो। आग्रह किया मैया से, नैया को धीरे धीरे ले जाकर उस पार प्रभु श्री राम को उतारा है। यहाँ छंद है, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई चाहूं, मोहि राम रावरियान, दशरथ सपथ सब साची कहूं, बरु तीर मारहूँ लखनऊ पै, जब लगिन पाय पखारी हूँ, तब लगिन तुलसीदास, नाथ कृपाल पारु उतारी हूँ। वही भाव है कि आप मुझे भले ही तीर मार दें,
मुझे घायल करने की आवश्यकता नहीं, प्राण हरण कर लीजिए, लेकिन बिन चरण पखारे हे लखनलाल जी हम नैया पर चढ़ाने वाले नहीं हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायेन चितई, जानकी लखन तन सियावर रामचंद्र शंकर जी। उमा प्रभु श्री राम जी भक्त की अटपटी बातें सुनकर बड़ी मग्न हो रहे हैं। मंगल भावना अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, कृपा सिंधु बुलय मुसुकाई, सोई करु जेहि तब नाम न जाई, बेगुआनु जल पाए पखारू, होत विलम्बु उतारहि पारू। वही भाव कृपा सिंधु भगवान बोले कि भाई जिस तरह से तुम्हारी नाय बच जाए तुम वही उपाय करो, जाओ जल लेकर आओ और मेरे प्राण को, मेरे पैरों को पखार कर जल्दी पार करो, विलम्ब हो रहा है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नार भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जग किए तिहु पगहु ते थोरा। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जिनके एक नाम लेने से भव सागर से प्राणी पार हो जाता है, वही प्रभु आज केवट से निहोरा कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। पद नख निरखी देवसरि हरखी, सुनि प्रभु वचन मुहम्मति करसी, केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। प्रभु के अनुशासन पाते ही कठौता में पानी लाया है केवट, और प्रभु को चरणों का पखारना शुरू किया है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। जब केवट प्रभु श्री राम के चरण का पखार रहा है, धो रहा है, तो देवता लोग ऊपर से सुमन की वर्षा कर रहे हैं और धन्य केवट की सराहना कर रहे हैं कि आज केवट से ऐसा धन्य इस धरातल पर कोई नहीं। पद पखारी जलपान करी आपु सहित परिवार, पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयहु लई पार, सिया बर रामचंद्र की जय। अपने हाथों से प्रभु का चरण पखार कर धोकर अपने पूरे परिवार सहित पितरों को भी पार करके प्रभु श्री राम जी को नैया में बिठाकर केवट उस पार ले गया। मंगल भावना अमंगलहारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उतरी ठाढ़ भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता,
केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकूचिए ही नहीं कछु दीन्हा। प्रभु सीता, लखन और निषाद राज सहित रेत पर उतरकर ठाड़ भये। केवट ने उतरकर प्रभु के पैरों में गिर गया। प्रभु उठा नहीं रहे हैं, भक्त जो है चरण में गिरा हुआ है। प्रभु सकुचा रहे हैं कि मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, इसे देने के लिए क्या दूं। इस भाव में प्रभु सकुचा रहे हैं। पिए ही की सिए जान निहारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। कहेउ कृपाल लेहि उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। माता जानकी ने प्रभु के मन की बात जान गई और अपनी मुंदरी उतारकर प्रभु श्री राम को दी कि इसे उतराई दे दीजिए। जब प्रभु श्री राम देने चले तो केवट जो व्याकुल होकर प्रभु के चरणों से लिपट गया और क्या बोला, नाथु आजु मैं काहन पावा, मीटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आजू दिन विधि बनी भली भूरी। हे महानाथ, आज मैं क्या नहीं पा गया, मेरा दोष दुख दरिद्र सब मिट गया। मैं बहुत दिन से मजदूरी किया था, लेकिन विधाता ने आज सबको जोड़कर 4 गुना फल मुझे आज दे दिया। अब कछु नाथन चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बारे मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे नाथ, आपका अनुग्रह, आपका केवल दया मुझे चाहिए। अभी कुछ नहीं दूंगा, जब आप उधर से लौटिएगा और जो दीजिएगा तो मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। बहुत कीन्ह प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटुले। विदा किन्ह करुणा जतना, भगति विमल बरु देहि सिया। बर रामचंद्र की जय। बहुत कोशिश किए, सीता मैया भी कही ले लो केवट, लखन लाल जी भी कहे, प्रभु श्री राम जी भी कहे, लेकिन केवट कुछ नहीं लिया। अचल भक्ति वर का वरदान देकर प्रभु वहाँ से विदा हुए, आगे की ओर चले। मंगल भावना अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। कथा यही हम विसर्जन करते हैं। कल फिर मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाया जाएगा। ये भक्तिमय कथा प्रभु श्री राम की कभी सुनने से मन नहीं भरता, जितना सुना जाए उतना ही मन आतुर हुआ चला जाता है। कथा विसर्जन होतु है, सुनहु वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, सो तह कीन्हो प्रस्थान। देवता सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया। बर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर